वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अज्ञातवासी। एक्चुअली जब भी मैं कोई कन्नड़ा मूवी अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, चैनल पर कोई ना कोई कांड हो जाता है, कॉर्पोरेट क्राइम, स्ट्राइक, इसलिए मैं कन्नड़ा मूवी से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। 1 महीने पहले ही इस मूवी को लाने वाला था, लेकिन चैनल पर कुछ कांड होने की वजह से इसको अवॉइड कर दिया। अब चलिए इस बार ट्राई कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने छू मंतर मूवी डाली थी और वो भी 2 बार भी हटवा दिया। खैर चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी गांव में आधी रात के समय 2 लोग किसी को ढूंढते रहते हैं बागीचे में। इसी दरमियान में ये दोनों उस बागीचे के कुएं के पास पहुंचते हैं। पता चलता है कि इस कुएं में किसी ने जंप लगाई। फटाफट से उस कुएं में कूदकर किसी की जान को बचा भी लेते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अनंत अपने हायर ऑफिसर नारायणा के पास आता है। नारायणा कहने लगता है कि आज मेरी माँ का डेथ एनिवर्सरी है। तुम्हें पता है ना अनंत, इस दिन को मैं अपने हाथों से सारा खाना बनाकर लोगों को दावत देता हूँ। मेरी जीप को लेकर तुम पुलिस स्टेशन पर चले जाओ और दोपहर को सारे लोग खाने पर मेरे घर पर ही आ जाना। अनंत पूछने लगता है कि सर क्या इस साल भी आपकी बहन और भाई नहीं आए? नारायणा कहने लगता है नहीं अनंत, कोई भी नहीं आने वाला। पता नहीं वो दोनों कितने बिजी होंगे। उसके बाद जब अनंत जीप लेकर जाने ही वाला होता है, तभी नारायणा का मुर्गा उस जीप के ऊपर बैठ जाता है। एक्चुअली नारायणा जब भी जीप लेकर पुलिस स्टेशन पर जाता, इस जीप के साथ साथ ये मुर्गा भी पुलिस स्टेशन पर जाने लगता। दोबारा इसी जीप के जरिए से वापस अपने घर पर आता है। जब अनंत अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो निंगप्पा नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर आनंद को कंप्लेंट देने लगता है कि कल रात बहुत सारे हाथी इसकी खेती में घुसकर सर्वनाश कर दिया। एक्चुअल बात यह है कि इस निंगप्पा की खेती में कोई भी हाथी घुसा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हर बार पुलिस स्टेशन पर आकर इसकी कंप्लेंट लेते रहता है, ताकि ये कंप्लेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को दिखाकर मुआवजा लेते रहता है, कंपनसेशन। अनंत को ऑलरेडी पता होता है कि ये निंगप्पा हर बार झूठी बोलता है, लेकिन इसकी थोड़ी गरीबी हालत चल रही होती है, इसीलिए अनंत इसकी मदद करते रहता है। निंगप्पा जाने के बाद अम्माची एक औरत अनंत के पास आती है। कहने लगती है कि सर बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं। बारिश होने की वजह से आपकी पुलिस स्टेशन की छत के ऊपर से पानी गिरेगा। छत के रिपेयरिंग का काम हमें ही दीजिए सर। ये अम्माची छोटे मोटे मजदूरी का काम करती रहती है। इसी बातों ही बातों में नारायणा के बारे में भी बात करने लगती है कि नारायणा सर की माँ गुजरे हुए 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी बनाते हैं। मुझे भी बुलाया खाने पर। आनंद कहने लगता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी पंकजा क्यों हर वक्त उस चंद्रशेखर के घर पर जाती है? कोई देखेगा तो क्या समझेगा? अम्माची कहने लगती है अरे सर मेरी बेटी वहाँ पर कुछ सीखने के लिए जाती है। दूसरी तरफ नारायणा अपने हाथों से पकाए हुए कुछ आइटम्स किसी जगह पर ले जाकर अपनी माँ को याद करते हुए कौवे को बुलाने लगता है। एक कौवा उस खाने के पास आने पर नारायणा कहने लगता है कि माँ तुमको खीर बहुत पसंद है ना, खाकर देखो ना, इस साल भी भाई और बहन नहीं आए। इस तरह से अपनी माँ को भी याद करके बहुत रोने लगता है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद गांव के कुछ लोग, स्टेशन की स्टाफ नारायणा के घर पर आने पर नारायणा खुद अपने हाथों से इनको खाना परोसने लगता है। नारायणा की बेटी भी खाना खाती रहती है। अपने पापा से कहने लगती है कि पापा आपकी खीर बहुत ही टेस्टी है। यह सुनने के बाद शायद नारायणा को कोई चीज याद आती है। दोबारा थोड़ा दुखी होने लगता है। उसी रात नारायणा को दूर से हाथियों की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त सारे गाँव की बिजली भी चली जाती है, जिसकी वजह से नारायण की नींद खुल जाती है, लेकिन ये दोबारा सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद अनंत नारायण के पास आकर एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि श्रीनिवासैया की मौत हो गई। नारायण अपनी जीप लेकर फटाफट से उस श्रीनिवासैया के घर पर जाने लगता है। अब जीप देखकर वो मुर्गा भी जीप के ऊपर बैठ जाता है। रास्ते के दरमियान में आनंद से पूछने लगता है क्या तुमने शंकराय के बेटे का पासपोर्ट वेरिफिकेशन खत्म कर लिया? आनंद कहने लगता है हाँ सर, मैंने कब का कंप्लीट कर दिया। इस गाँव के सारे नौजवान लड़के फॉरेन कंट्रीज पर जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ सालों के बाद इस गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही बचेंगे। इस तरह से बातचीत करते हुए ये दोनों श्रीनिवासैया के घर पर पहुंचते हैं। श्रीनिवासैया के बेटे का नाम होता है अरुण, जो फॉरेन में रहता है। नारायणा कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उस अरुण का एड्रेस या तो फिर फोन नंबर फाइंड आउट करके उसे इन्फॉर्म करो। घर में कुछ पुराने लेटर्स वगैरह होंगे, वो सब कुछ तलाश करो। इस तरह से नारायणा घर की ऐसे ही तलाशी लेते हुए घर के बैक साइड जाने पर इसका जो मुर्गा होता है ना, वो कोई चीज को देखकर डरते रहता है, उछल कूद करते रहता है। फटाफट से किचन में जाकर कोई चीज को नोटिस करके सारे लोगों से कहने लगता है कि श्रीनिवासैया की ऐसे ही मौत नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है प्लानिंग के साथ। किसी डॉक्टर को फोन करके
पोस्टमार्टम के लिए बुलाता है। जब पुलिस वाले सोच रहे होते हैं कि उस अरुण को कैसे इन्फॉर्म करे, तो उसी जगह पर अम्माची की बेटी पंकजा भी होती है। कहने लगती है कि अरुण के बारे में रोहित को जरूर पता होगा। रोहित रेगुलरली अरुण को ईमेल्स भेजते रहता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो रोहित जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहता है, अपने बड़े भाई और अपने फादर से रिक्वेस्ट करके एक कंप्यूटर मंगवाता है और उसी तरह अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाता है। एक्चुअली ये मूवी 1997 के दरमियान में चलती है, सो उस टाइम कंप्यूटर्स बहुत ही रेयरली देखने को मिलती थी। तो सारे गांव में इसी रोहित के पास कंप्यूटर होता है। एक दिन नारायण का साला प्रमोद इंडिया वापस आता है कुछ दिन के लिए। प्रमोद अपनी कंपनी को कुछ मेल करने की वजह से नारायण से पूछने लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई इंटरनेट कैफे है। नारायण प्रमोद को लेकर रोहित के घर पर जाता है। मतलब इंटरनेट कैफे तो टाउन में होता है बहुत ही दूर, इसलिए रोहित के घर पर लाता है। प्रमोद रोहित का सिस्टम इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को मेल सेंड कर देता है। बाद में रोहित से कहने लगता है कि मैं अपनी दीदी को फॉरेन से लेटर सेंड करता हूँ, वो पहुँचने में बहुत ही लेट होता है। तो इस गांव में तो तुम्हारे पास कंप्यूटर है ना, अभी मैं लेटर भेजने वाला होता हूँ तो मैं वो सारी चीजें मेल कर दूंगा। वो मेल प्रिंट आउट निकाल के मेरी दीदी को दे दो। मेरी दीदी का रिप्लाई भी तुम उसी तरह से मुझे मेल करो। ये सारी चीजें फ्री में मत करो, पर मेल 50 रुपए ले लो। तो रोहित बहुत खुश होकर इसके लिए ओके कह देता है। इस तरह से गांव के लोग जिनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, उन सारे लोगों को मेल्स भेजते रहता है, रिसीव करते रहता है। एक मिनी पोस्टमैन बन जाता है और इसी तरह रोहित को पॉकेट मनी भी जमा होती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन श्रीनिवासैया का बेटा अरुण रोहित को मेल करता है। अरुण मेल में ये लिखता है कि मैं सॉफ्टवेयर जॉब करना मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए जब से मैं फॉरेन आया मेरे पापा मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मैंने बहुत बार कॉल भी किया लेकिन वो पिक ही नहीं कर रहे। माँ मरने के बाद वो अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तुमको फ्री टाइम मिलेगा मेरे पापा के पास जाकर बस ऐसे ही उनका हालचाल पूछो। सो दूसरे दिन उसी तरह से रोहित श्रीनिवासैया से मिलने के लिए जाता है। इस श्रीनिवासैया के पास काफी सारी प्रॉपर्टी होती है। अपने खेतों में काम वालों को रखकर खेती बाड़ी करवाते रहता है। सारे घर में अकेला होता है और इसी तरह श्रीनिवासैया को टेक्नोलॉजी से बहुत ही नफरत होती है। सॉफ्टवेयर जॉब करने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले, ऐसे लोगों से और भी बहुत नफरत करते रहता है। रोहित से भी कहने लगता है कि तुम भी अपना कंप्यूटर बेचकर कोई अच्छा सा काम कर लो और हमारे गांव में ही रहकर जॉब करना। तुम जब से ये कंप्यूटर इंटरनेट आया है बच्चे अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। रोहित वापस अपने घर पर आकर अरुण को यही सारी बातें मेल करने लगता है जो श्रीनिवासैया ने बताई। अरुण भी रिप्लाई करता है, कहने लगता है कि मेरे पिताजी पहले से ही ऐसे है। यहाँ पर फॉरेन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी सारे सॉफ्टवेयर जॉब्स चले जाएंगे। सोच रहा हूँ मैं भी अपने गाँव वापस आकर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। रोहित तुम भी मेरा साथ दो, तुम भी मेरे बिजनेस पार्टनर हो। मेरे पिताजी को चिकन करी बहुत पसंद है। जब मैं वहाँ पर था हर संडे मेरे पिताजी को चिकन करी बनवाकर खिलाता था। अगर तुमको कभी टाइम मिलेगा तो मेरे पिताजी को चिकन देकर आ जाओ। सो रोहित चिकन करी खरीदकर वो श्रीनिवास के पास जाता है। कहने लगता है कि आपके बेटे ने कहा कि आपको चिकन करी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरह से रेगुलरली इन दोनों के बीच मुलाकातें होती रहती है। ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। उसके बाद अरुण एक और मेल में ये लिखता है कि हमारे गांव में अम्माची नाम की एक औरत है ना, उसकी बेटी का नाम पंकजा है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के वक्त हम दोनों की लव जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं फॉरेन पर आ गया। बहुत दिन बीत चुके हैं, मैंने उससे बात ही नहीं की। पंकजा के लिए भी मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, प्रिंट आउट निकाल कर उसे जाकर दे दो। सो रोहित अरुण का ईमेल प्रिंट आउट निकाल कर पंकजा के पास जाकर उसे देने लगता है। ये लेटर पढ़ने के बाद पंकजा शॉक में रह जाती है क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती, गवार कही की। रोहित से कहने लगती है कि तुम ही पढ़कर सुनाओ। लेटर में अरुण पंकजा को बहुत याद करते रहता है। पंकजा भी अरुण को रिप्लाई देने पर रोहित यही रिप्लाई अरुण को मेल करता है। इस तरह से पंकजा और अरुण के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। पंकजा अपनी माँ से झूठ कहने लगती है कि मैं रोहित के पास टाइपिंग सीखने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ नारायण को जब भी टाइम मिलता वो श्रीनिवास के पास जाकर कुछ बातचीत करते रहता है। श्रीनिवास को अपना गुरु मानते रहता है ये। तभी उसी रास्ते से रोहित और उसका फादर भी गुजरने लगते हैं। बातों ही बातों में श्रीनिवास कहने लगता है कि मेरा बेटा जॉब के चक्कर में मुझे छोड़कर फॉरेन भाग गया, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा। श्रीनिवासैया की बातें सुनने के बाद रोहित शॉक में रह जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पंकजा रोहित के पास आकर चिकन करी देते हुए कहने लगती है कि चिकन करी मेरे होने वाले ससुर जी को दे दो, तुम मत खाना। सो उसी रात डिनर के वक्त रोहित श्रीनिवास के घर पर जाकर वो चिकन करी देता है।
ये होने के बाद रोहित फटाफट से दौड़ते हुए वापस अपने घर पर आकर अपने सिस्टम को ऑन करता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर नारायणा और उसकी टीम रोहित के घर पर आते हैं अरुण का एड्रेस लेने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि रोहित अपने रूम में मर चुका होता है। मतलब शायद कल रात शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से इसका कंप्यूटर जल गया और इसी वजह से रोहित भी मर गया। नारायणा रोहित के कमरे में आकर सारे कमरे की इंस्पेक्शन करते रहता है। रोहित के टेबल के ऊपर चिकन करी भी होती है थोड़ी सी। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन पहले अब पंकजा हर रोज रोहित के घर पर आती जाती रहती है और उनको मेल भेजती है, रिसीव करती है। हर ईमेल में पंकजा अरुण से यही पूछती रहती है कि कब तुम इंडिया वापस आओगे। अरुण हर ईमेल में यही जवाब लिखते रहता है कि मैं अभी इंडिया वापस नहीं आ सकता और बहुत टाइम लगेगा। अब इसी प्रोसेस में पंकजा और रोहित के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। पंकजा रोहित से उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी रोहित पंकजा से प्यार करने लगता है। कल जब ये दोनों सिस्टम के सामने बैठकर अरुण का मेल पढ़ रहे होते हैं तो रोहित हल्के से पंकजा के हाथ को टच करने लगता है। पंकजा जान लेती है कि रोहित इस पर इंटरेस्टेड है। पंकजा का ध्यान भटकाने के लिए रोहित कहने लगता है कि अरुण ने लिखा कि अभी वो इंडिया वापस नहीं आएगा। सो बाद में पंकजा फटाफट से अपने घर पर जाकर अपने घर की मुर्गी को काट के जबरदस्त चिकन करी बनाने लगती है। रोहित को बुलाकर ये चिकन करी देते हुए कहने लगती है कि ये करी मेरे होने वाले ससुर जी को दे दो और तुम मत खाना रोहित। इस तरह से गाल पर किस करते हुए कहने लगती है कि कुछ रिश्ते आगे नहीं बढ़ते, ऐसे रिश्तों को बीच रास्ते में ही रोक देना बेहतर है। मतलब पंकजा इनडायरेक्टली रोहित से ये कहने लगती है कि ये अरुण से प्यार करती है। जब अरुण इंडिया वापस आएगा इन दोनों की शादी होगी। उसके बाद रोहित वो चिकन करी लेकर अपनी साइकिल के जरिए से फटाफट से अपने घर पर आने लगता है। उसी वक्त रोहित की टक्कर मारन से हो जाती है। जब वो भी साइकिल में जा रहा होता है, मारन के पास काफी सारे पेपर्स होते हैं, सब कुछ नीचे गिर जाते हैं। उस रोहित को डांटने लगता है कि श्रीनिवासैया ने अपना वीलनामा लिखवाने के लिए मुझे वकील के पास भेज रहे थे और ये देखो तुम्हारी वजह से सारे पेपर्स इधर उधर बिखर गए और ऊपर से मेरी साइकिल भी खराब कर दी। ये सुनने के बाद रोहित फटाफट से अपनी साइकिल लेकर अपने घर आने लगता है। इस तरफ पंकजा अपनी माँ को खाना परोसते हुए कहने लगती है कि माँ मैं आज चिकन करी बनाई थी लेकिन करी में चिपकली गिर गई, इसीलिए मैं उसको फेंक दिया। इस तरफ रोहित अपने घर आकर बहुत ही टेंस होने लगता है कि श्रीनिवासैया अपना वीलनामा लिखवा रहा है। सच में श्रीनिवासैया अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को लिख देगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी अरुण के नाम होगी, तभी वो इंडिया वापस आकर हम दोनों बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मुझे किसी भी तरह से अरुण को वापस इंडिया बुलाना होगा, लेकिन वो आने तक तो लेट हो जाएगा। इस तरह से अपना कंप्यूटर लेकर यही सर्च करने लगता है कि कैसे इंसान को मारे बिना सबूत के। उसके बाद रोहित अपने फादर के काफी सारे नींद की दवाइयाँ लेकर उसको पाउडर करके उस चिकन करी में मिला देता है, लेकिन मिलाने से पहले थोड़ी सी चिकन करी साइड में रख देता है खुद खाने के लिए। उसके बाद डिनर का टाइम होने की वजह से रोहित वही चिकन करी लेकर श्रीनिवास के पास जाता है। श्रीनिवास रोहित को भी इनवाइट करता है कि तुम भी खाओ। रोहित कहने लगता है अरे नहीं, आज सोमवार है ना, मैं आज नॉनवेज नहीं खाता। थोड़ी देर के बाद श्रीनिवास की तबीयत बिगड़ने लगती है। वहीं पर रोहित होने की वजह से श्रीनिवास रोहित से मदद मांगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोहित इसकी मदद ही नहीं करता। श्रीनिवास समझ जाता है कि ये सब कुछ रोहित का खेल है। उसी वक्त श्रीनिवास की मौत हो जाती है। बाद में रोहित वहाँ के अपने सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिटाकर उस करी को ले जाकर घर के पीछे फेंक देता है। फटाफट से भागते हुए वापस अपने घर पर आ जाता है। यही सीन थोड़ी देर पहले दिखाया था। प्रेजेंट डे पर रोहित की मरने की खबर पंकजा को मिलने पर पंकजा और अम्माची रोहित के घर पर आते हैं। रोहित की टेबल के ऊपर चिकन करी देखकर पंकजा शॉक में रह जाती है। तभी नारायणा पंकजा को ऑब्जर्व करके समझ जाता है कि पंकजा जरूर कुछ जानती है। उसी वक्त फटाफट से पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछने लगता है बताओ तुम क्या छुपा रही हो। नारायणा का एक टीम मेंबर नारायणा के पास आकर कहने लगता है सर आपने जैसा कहा हमने पंकजा के घर के आसपास छानबीन की। पंकजा के घर के पीछे एक फूटा हुआ घड़ा और उसी तरह से एक रूट मिला। आनंद कहने लगता है अरे सर ये तो पासंबरा का जड़ है, बहुत ही पॉइजनस है ये सुनने के बाद अम्माची पंकजा को बहुत मारने पीटने लगती है कि उस रात तुमने मुझसे झूठ कहा कि चिकन करी में चिपकली गिरी, लेकिन तुमने इसमें जहर मिलाकर श्रीनिवासैया को मार दिया। अब पंकजा जो हुआ वो बताने लगती है कि मैं और अरुण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरुण की पढ़ाई खत्म होने के बाद अरुण फॉरेन चला गया जॉब के लिए, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच कनेक्शन ही नहीं रहा। उसके बाद ईमेल के जरिए से हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन जब भी मैं अरुण को इंडिया बुलाऊं वो मना करते रहता है। मैंने सोचा अगर उसका फादर मर जाएगा
तो वो जरूर इंडिया वापस आएगा। चिकन करी देते समय मैंने रोहित से कहा कि श्रीनिवासैया को ही देना, लेकिन शायद ये चिकन करी रोहित ने खाया, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। श्रीनिवासैया मरने के बाद रोहित वापस अपने घर पर आकर पंकजा की चिकन करी खाते हुए अरुण को मेल लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त गांव के हाथियों की वजह से सारा गांव का पावर चला जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। रोहित का कंप्यूटर भी जल जाता है। नारायणा अपनी टीम से कहने लगता है कि इस पासंबरा के जड़ को ना टेस्ट ना कलर कुछ भी नहीं होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसके बारे में पता नहीं लगेगा। जो भी इसका सेवन करेगा वो बंदा फटाक से मर जाता है। सिर्फ जानवर ही इस जड़ के जहर को पहचान पाते हैं। इस जड़ को देखकर जानवर अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। जब नारायणा श्रीनिवासैया के घर पर गया था तो उसके घर के पीछे इसका मुर्गा पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तो यही देखकर नारायणा समझ गया कि श्रीनिवासैया को किसी ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि उसी जगह पर रोहित ने वो कर्री फेंकी थी ना। आनंद से कहने लगता है कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो और भी कुछ क्लूज हासिल करेंगे, जब तक इस पंकजा को घर के पास ड्रॉप कर दो। बाद में अनंत नारायणा को उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते के दरमियान में अनंत इसी केस के बारे में सोचते रहता है। सच बाहर आने के लिए 3 ही रास्ते होते हैं, लेकिन नारायणा सर इस केस को कैसे सॉल्व कर लिया। किसी भी केस में आई विटनेस चाहिए, लेकिन इस केस में कोई भी ऐसा नहीं है। या तो किसी केस में कोई प्राइम सस्पेक्ट होगा, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट के लिए भी उनके खिलाफ कोई न कोई सबूत चाहिए। नारायणा सर को इस केस में ना प्राइम सस्पेक्ट नजर आया और ना ही उनके ऊपर शक हुआ। वैसे नारायणा सर पंकजा को फाइंड आउट कर लिया। पंकजा को फाइंड आउट करने के बाद ही सबूत मिला। क्या नारायणा सर उस जड़ के बारे में पहले जानते थे? क्या कभी उन्होंने यूज किया था? घर के पास ड्रॉप करने के बाद नारायण से कहने लगता है कि पंकजा को कैसे भी सजा मिलेगी, लेकिन आपका क्या होगा सर? नारायण कहने लगता है कि मैं 30 साल से ढंग से सोया नहीं। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 30 साल पहले नारायण की माँ के 3 बच्चे होते हैं। बड़ा होता है नारायणा। एक दिन नारायण की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर एक कुएं में जंप लगाती है। नारायण अपनी माँ को और अपने भाई बहन को तलाश करते रहता है। उसे किसी रास्ते पर श्रीनिवासैया नजर आता है। जब सारा मामला समझाने पर ये दोनों कुएं में कूदकर नारायण की माँ उसके भाई बहन को बचा लेते हैं। नारायण की माँ कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चे मुश्किलों का सामना करें, इसलिए मैं अपने साथ इन दोनों के भी ले जा रही हूँ। श्रीनिवासैया समझाने लगता है कि मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं होगी, और वैसे भी आपका बड़ा बेटा नारायण है ना, वो आप सबको संभाल लेगा। कुछ सालों के बाद नारायण की शादी होती है। एक दिन नारायण का ससुर नारायण से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पोस्टिंग इसी गांव में करवा दूंगा। तुम्हारे भाई और बहन को सिटी में अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। तुम्हारी माँ को भी तुम अपने साथ ही रख लो। जब तक तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होता, तुम्हारी माँ को भी सिटी पर ले जाओ। सो नारायण यही बात अपनी माँ को जाकर बताने पर उसकी माँ कहने लगती है कि मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी। मैं सिटी जाकर दूसरों की गुलाम बनूं? तुम अपनी बीवी के साथ सिटी में खुश रहो। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर लूंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा तो हम तीनों कुएं में कूदकर मर जाएंगे। एक दिन नारायण का छोटा भाई किसी जगह पर बैठकर रो रहा होता है। उसकी बहन उसके पास आकर वजह पूछने पर उसका भाई कहने लगता है कि दीदी, आज माँ ने दोबारा मुझे कुएं के पास ले गई। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, पता नहीं कब हमारी माँ हम दोनों को मार देगी। उसी रात नारायण की बहन जो हुआ वो सारी बात इसको बताने लगती है। अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि भैया, हम दोनों जीना चाहते हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं। सो नारायण अपने भाई बहन को बचाने के लिए उस पासंबरा के जड़ को खीर में मिलाकर अपनी माँ को खिला देता है, जिसकी वजह से इसकी माँ मर जाती है। उसके बाद नारायण उस खीर को ले जाकर अपने घर के पीछे फेंक देता है। तो उस वक्त भी इनके घर में एक मुर्गा होता है। उस खीर को देखकर पागलों की तरह बिहेव करते रहता है। सो नारायण यही चीज प्रेजेंट केस में देखकर पहचान लिया कि श्रीनिवास को पासंबरा के जड़ से मारा गया। 30 साल से नारायण इसी गिल्ड में अपनी जिंदगी जी रहा होता है कि मैंने अपने हाथों से मेरी माँ को मार दिया अपने भाई और बहन को बचाने के लिए। सो दोस्तों, नारायण ने जो किया वो सही था? कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।